हर हर वीर बजरंगी मेरे प्रिय धनुराशि के साथियों। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन में होने वाले मंगल के तूफान के लिए? जी हाँ, 21 जून की रात से लेकर 2 अगस्त तक मंगल का तूफान शुरू होगा। अटके काम बनेंगे ऐसे पल भर में। हरिओम साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में और मैं आपकी आचार्य रितु। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे धनु लगन की कुंडली। आपके छठे भाव वृषभ राशि में मंगल का महागोचर होने जा रहा है। 21 जून को मंगल ग्रहों के सेनापति मंगल देव शुक्र की राशि वृषभ में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिससे एक बड़ा ज्योतिषीय परिवर्तन माना जा रहा है। दरअसल मंगल को ऊर्जा, साहस, पराक्रम, भूमि, क्रोध और नेतृत्व का कारक ग्रह माना जाता है, जबकि शुक्र प्रेम, वैभव, सुख, सुविधा, कला का प्रतीक है। ऐसे में मंगल का शुक्र की वृषभ राशि में आना और धनु राशि के छठे भाव में आना जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। जहां धनु राशि के जातकों को सम्मान, सफलता में लाभ के साथ कुछ सावधानियां भी बरतनी होंगी। अगर आप भी धनु राशि के जातक हैं तो ध्यान से इस वीडियो को सुनिए। ये वीडियो बहुत खास है। धनु राशि के लिए मंगल का महागोचर। देखिए, मंगल आपके पंचम भाव के स्वामी और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं। अब मंगल पंचमेश होकर, द्वादेश होकर आपके छठेश भाव में, छठे भाव मंगल गोचर कर रहे हैं, जो कि रोजी रोजगार की दिशा में बहुत ही बढ़िया सफलता देगा। विरोधियों से प्रतिस्पर्धा, चुनौतियां बढ़ सकती हैं। इस समय मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। धनु राशि के लिए छठे भाव में मंगल का प्रभाव योग कारक है या मारक? देखिए, आप सभी को बता दूं, धनु लगन के लिए मंगल का छठे घर में आना पूर्णतः योग कारक शुभ सिद्ध होगा। जी हाँ, छठा भाव प्रतिस्पर्धा का स्थान होता है, कॉम्पिटिटर का। प्राइवेट जॉब में करने वालों को बहुत ज्यादा यहाँ पर सामना करना पड़ता है इन चीजों का। मंगल सेनापति है। यहाँ मंगल की ऊर्जा आपको आलस्य त्याग कर कार्य करने की शक्ति देगी। यह मारक नहीं, बस शर्त है कि आप अत्यधिक क्रोध और कानूनी विवादों से बचे। जी हाँ, शत्रु विजय। मंगल के इस गोचर से मिलने वाले मौके आपको ये हैं कि आपके गुप्त शत्रु जो आपको कार्य क्षेत्र में परेशान कर रहे थे, वे स्वयं पीछे हट जाएंगे। आप अपनी तर्क शक्ति से उन्हें हरा देंगे। दूसरा है कर्ज मुक्ति के योग। जी हाँ, यदि आप किसी पुराने कर्ज या लोन के बोझ तले दबे हैं तो इस दौरान उसे चुकाने के लिए कोई नया रास्ता या धन का साधन खुला रहेगा। जी हाँ, इस समय आप उस धन को चुका सकते हैं और धन के साधन आपके बनने वाले हैं। करियर में आपको क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलेंगे। जी हाँ, जो जॉब ढूंढ रहे हैं, बेरोजगार हैं, उन्हें अब प्राइवेट सेक्टर में बहुत ही बढ़िया नेम फेम, अच्छी सैलरी वाली जॉब मिलने वाली है। करियर में आक्रामक प्रगति। जी हाँ, कार्यस्थल पर आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी। आप कठिन से कठिन प्रोजेक्ट को, कठिन से कठिन काम को समय से पूरा कर लेंगे, समय से पहले ही पूरा करने की क्षमता रखेंगे। स्वास्थ्य में सुधार। जी हाँ, क्योंकि छठा भाव रोग का भी है, तो स्वास्थ्य में सुधार। यदि आप लंबे समय से किसी शारीरिक समस्या, थकान से जूझ रहे थे तो मंगल की ऊर्जा आपको पुनः सक्रिय करेगी। जिम, योग शुरू करने के लिए यह सबसे अच्छा समय है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता। यदि आप किसी सरकारी नौकरी, प्रतिस्पर्धा परीक्षा में तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये भाव प्रतिस्पर्धा का भी है, प्रतियोगिता का, कॉम्पिटिटिव का भी है। छठे भाव में मंगल का आपको एकाग्रता और साहस देगा। कानूनी मामलों में पक्ष। जी, क्योंकि ये कोर्ट केस का भी भाव है। यदि कोर्ट केस या कानूनी विवाद चल रहा है तो निर्णय आपके पक्ष में आने की प्रबल संभावना बनेगी। कार्यस्थल पर दबदबा। सहकर्मी और बॉस के बीच आपका प्रभाव बढ़ेगा। आपकी बातों को गंभीरता से लिया जाएगा। अब आपका कोई शोषण नहीं कर पाएगा। जी हाँ, बॉस भी आपकी सुनेंगे। कार्यस्थल पर दबदबा कुछ ऐसा बढ़ेगा कि कोई भी आपके सामने मुंह नहीं खोल पाएगा। आय के नए साधन बनेंगे। छठे भाव में मंगल की दृष्टि आपके भाग्य और व्यय स्थान पर पड़ती है, जो ये संकेत देती कि मेहनत से अर्जित धन में वृद्धि होगी। आलस्य का नाश। जी हाँ, जो काम आप टाल रहे थे, इस दौरान वे काम बिना किसी देरी के पूरे होंगे। आप फटाफट मोड जो है काम कर लेंगे। तकनीकी लाभ। डिजिटल कंटेंट क्रिएटर होने के नाते आपको अपनी तकनीक, गैजेट को अपडेट करने और काम को अधिक व्यवस्थित करने का मौका मिलेगा। जी हाँ, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, सोशल मीडिया पर हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया, इंटरनेट का माध्यम यूज कर रहे हैं, तो आप अपनी इस तकनीक में कुछ गैजेट शामिल करेंगे, कुछ बढ़िया उन्नति लेकर आएंगे। आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मजबूत परिस्थितियां मिलने वाली हैं। चूंकि मंगल छठे भाव में, तो किसी से भी बहस करने से बचना है, वाद विवाद करने से बचा, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। देखिए, मंगल एक ऊर्जा है और मंगल अनुशासन मांगता है। जब आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं तो मंगल आपको सपोर्ट करता है। अब देखिए, शनि आपके चौथे भाव में बैठकर मंगल को देख रही हैं अपनी सप्तम दृष्टि से, तो ये बहुत ही बढ़िया संयोग है। जी हाँ, मंगल आग है तो शनि शीतलता है। तो शनि और मंगल, तो मंगल यहाँ पर
शनि से कंट्रोल होने वाले हैं, जो ऊर्जा बिखरेगी नहीं। आप जो भी काम हाथ में लेंगे उसे पूरी लगन और अनुशासन से खत्म करेंगे। दबे हुए क्रोध का प्रकटीकरण, छठे भाव में शनि की दृष्टि होने से हो सकता है कि आप किसी पुराने विवाद को जो है तार्किक रूप से खत्म करें। यह विस्फोट आपके शत्रु के लिए होगा, ना कि आपके लिए। माता के स्वास्थ्य में सुधार परिवर्तन, चूंकि शनि चौथे भाव में है तो ये गोचर आपके घर के माहौल में भी सुधार लाएगा, खासकर यदि माता से जुड़े कोई पुराने मतभेद हैं। तकनीकी बाधाओं का अंत, चूंकि मंगल और शनि दोनों ही जो है आपकी मदद करेंगे हर कार्यों में, तो ये बहुत ही शुभ गोचर है। तो शनि मंगल की उग्रता को सही दिशा देगा, अर्थात आपका जो काम है अब ना वो केवल तेज होगा, बल्कि उसमें आप लाभ कमा पाएंगे, आप उसमें गहराई तक उतर पाएंगे। समस्याओं का समाधान स्वयं आप निकालेंगे अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर। तो निरंतर हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी और शनि की उपासना करें, पीपल में दीपदान करें, इससे बहुत फायदे आपको मिलने वाले हैं।